हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपके साथ यहाँ पर नई वीडियोस के साथ जुड़ा हूँ और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएसएसबी का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर आप जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के, और यहाँ पर हम लोग एवरीडे कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आने वाले हैं। ये आपकी मॉक टेस्ट सीरीज आपको कंटिन्यू रहेगी। इसमें हम बात कर रहे हैं डीएसएसबी के जनरल हिंदी के क्वेश्चनों की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हो गए जिन्हें आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करना होगा, जिनकी आपको यहाँ पर डेली एक डोज के रूप में आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग आपके लिए हिंदी, जनरल हिंदी कह लीजिए, इंग्लिश, पेडागोजी और रीजनिंग, इसके अलावा मैथ्स के क्वेश्चन भी आपको एवरीडे मिलने वाले हैं। मतलब पूरा सेट आपको मिलने वाला। जब तक आपका एग्जाम आएगा तब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन के। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो क्वेश्चनों को देखते हुए आप इनका जवाब देंगे, और इनका जवाब देने के लिए आप सबसे पहले आपको रीड करना होगा इंस्ट्रक्शन जो आपको निर्देश दिया है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। यहाँ पर 1 से 3 क्वेश्चन आपके दिए गए स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर रीड करने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्न या प्रश्नों के वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और सब कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अंक 1, 2, 3 को चुने। यदि वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है तो विकल्प 4 को चुने। मतलब यदि आपके कोई त्रुटि है किसी सेंटेंस में, जैसे फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि फोर्थ कोई मिस्टेक नहीं है तो आपको यहाँ पर फोर्थ सिलेक्ट करना है। तो रीड करेंगे, वाक्य को रीड करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरीके से आगे आने वाले क्वेश्चन भी रहेंगे आपके। मैं फल लेने गई थी, बाजार में भारी भरकम भीड़ थी, बाजार में चलना मुश्किल था, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें त्रुटि है या नहीं है, वाक्य में कि मिस्टेक दी गई है या नहीं दी गई है। यदि मिस्टेक दी गई है तो क्या मिस्टेक है वो आपको फाइंड आउट करके बताना है। क्योंकि आपको पता भी तो होगा, जब आपको पता होगा मिस्टेक्स की वाक्य में क्या मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, तो तभी तो आप आंसर दे पाओगे। यदि आपको पता ही नहीं कि मिस्टेक क्या है तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको फाइंड करना जरूरी है। मैं फल लेने गई थी, बात सही है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। बाजार में भारी भरकम भीड़ थी। देखिए, बाजार में भारी, कोई जो भीड़ होती है भारी नहीं होती, ठीक है, भारी भीड़ नहीं, भारी भरकम, सॉरी, ठीक है ना, भारी भरकम भीड़ नहीं होती, घनी भीड़ होती है, ज्यादा भीड़ होती है। तो ये भारी भरकम भीड़ वाला सेंटेंस ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। बाजार में चलना मुश्किल था, ये तो बात सही है, कोई त्रुटि नहीं। मतलब इसमें त्रुटि तो है, देख रहे हैं ना आप, सेकंड वाला आपका इसमें त्रुटि वाला है। तो ये आपका त्रुटि वाला क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपका ये गलत हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड, साहित्य और समाज में घोर संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये साहित्य और साहित्य बिना समाज की कल्पना बेकार है या कोई त्रुटि नहीं। तो आपको यहाँ पर बताना है किस सेंटेंस में त्रुटि है, किस वाक्य में मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साहित्य और समाज में घोर संबंध है। घोर संबंध नहीं होता, पहले वाले सेंटेंस को यहाँ पर पकड़ लीजिए, और इसी को घोर संबंध में घनिष्ठ होता है। क्या होता है यहाँ पर, घोर की जगह क्या लिखेंगे आप, घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ, ठीक है, घोर नहीं होता। आपसी संबंध के बारे में बात करी जाए, घनिष्ठ मतलब ज्यादा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल बात सही है। ये भी साहित्य और साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है, बिल्कुल बात सही है। यदि समाज की कल्पना करनी है तो हमें साहित्य को पढ़ना होगा, त्रुटि नहीं है, तो ये आपको हो जाएगा फर्स्ट वाला इसमें रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। आगे बात करते, मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया, कोई त्रुटि नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है इसमें त्रुटि वाला कौन सा, या त्रुटि नहीं है। मेरी सहेली लगातार रोई जा रही थी, बिल्कुल बात सही है ना, पहला वाला ठीक है। अब दूसरे की तरफ पढ़ते हैं, यहाँ पर उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, बिल्कुल बात ठीक है, ये भी उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, क्योंकि आंसू क्या है, बहुत सारे होते हैं। मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गई, भाई मेरी रुमाल नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर, मेरा रुमाल, मेरा रुमाल। यदि रुमाल की बात करें, रुमाल क्या होता है, ठीक है, ये पुल्लिंग होता है, ये पुरुषवाचक होता है, ठीक है, पुल्लिंग शब्द है। कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए इसका मेरा रुमाल होगा, मेरी रुमाल नहीं होगा। तो इसमें त्रुटि कौन से में, तीसरे वाले में त्रुटि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
यहाँ पर 4 से 7 तक क्वेश्चनों के आंसर आपको देने हैं। यहाँ पर 4 से 7 के लिए निर्देश पढ़ लीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। मतलब यहाँ पर एक उचित शब्द को सिलेक्ट करना है कि नीचे वाले में से यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा करेक्ट आंसर होगा आपका, वो बताना है आपको 4 ऑप्शन में से। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और डैश का मार्ग बताया। मतलब गांधी जी ने विश्व शांति के लिए किस का मार्ग बताया और किसके लिए बताया, तो ये आपको समझना है। प्रेम और डैश, दया, सहयोग, अहिंसा, त्याग। यहां पर आपको बताना है प्रेम और डैश किसका बताया, अहिंसा का मार्ग बताया, त्याग का मार्ग बताया या सहयोग का मार्ग बताया। तो इसमें यदि हम बात करें, गांधी जी ने हमेशा किसके बारे में बात करी, अहिंसा की बात करी। मतलब किसी को यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ मारपीट नहीं करनी, तो ये अहिंसा होती है। मतलब हिंसा के बिना कार्य करना ही अहिंसा का मार्ग बताया। तो इस तरीके से आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा का डैश जीवन के अंधकार को दूर करता है। आशा का जीवन, ठीक है, आशा का जीवन या आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दीप करता है, या प्रयास जीवन के अंधकार को, या विस्तार जीवन के अंधकार को, या संयोग जीवन के अंधकार को दूर करता है। आशा का क्या होना चाहिए, यहां पर आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। दीपक होगा, प्रयास होगा, विस्तार होगा या संयोग होगा। देखिए यदि बात करें आशा का, क्या होता है, दीपक होता है। क्या होता है, दीपक होता है। आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर, शिक्षा का वास्तविक डैश मानव पूर्णतः प्रदान करता है। मानव को पूर्णतः प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, चिन्ह। शिक्षा का वास्तविक चिन्ह मानव को पूर्णतः प्रदान करता है, यह लक्षण या उद्देश्य या सेवा। तो यदि आप बात करते हैं शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णतः प्रदान करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मानव ठीक उद्देश्य। बात करते हैं डैश क्वेश्चन नंबर 7 की, मेरा डैश बीमार है, या मेरी डैश, मेरी डैश बीमार है। तो इसमें जवाब क्या होगा, स्त्री, पत्नी, महिला या सौभाग्यवती। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, मेरी पत्नी होता है, या मेरी स्त्री होता है, या महिला होता है, या सौभाग्यवती होता है। यदि हम बात करें यहाँ पर मेरी पत्नी, मेरी पत्नी इसमें बेस्ट करेक्ट होगा। क्या होगा इसमें जवाब, मेरी पत्नी बीमार है ना, मेरी पत्नी बीमार है। तो इसमें जवाब क्या हो जाएगा, बीमार है। तो स्त्री हम लोग अन्य इस के लिए यूज करते हैं, महिला कोई भी हो सकती है, सौभाग्यवती हमेशा बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका आंसर सेकंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 to 10, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चनों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब पर्यायवाची है, पर्यायवाची से आपको शब्द बताने। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर टीचिंग के लिए ही नहीं बल्कि ये आने वाले जितने बाकी एग्जाम्स हैं उनमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जहाँ पर आपको जैसे ये यूपी का आप कोई भी पेपर देते हैं तो वहाँ पर भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, बार बार का क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, बराबर कंटिन्यू बने रहना है। निम्नलिखित शब्दों में पर्याय समानार्थी शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प बताने हैं। तो यहाँ पर बेस्ट वन बताना है कि बेस्ट वन क्या होगा आपका। धरती का क्या होता है आपको बताना है, पर्यायवाची। भूधर होता है, भुजंग होता है, भवानी होता है या भूमि होता है। यदि यहाँ पर बात करते हैं धरती, धरती मतलब हमारी जमीन, ठीक है, धरती माता की बात करते हैं तो उसके पर्यायवाची क्या क्या होते हैं आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। तो यदि बात करें भूधर जमीन को धारण करने वाला, तो ये तो नहीं होता। भुजंग मतलब जिसे सर्प कहते हैं हम लोग, ये भी नहीं होगा। भवानी जिसे माता रानी के रूप में हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जिन्हें हम लोग अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से भी पहचानते हैं। भूमि इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धरती का भूमि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धरती का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा, धरती का पर्यायवाची भूमि। और यदि आपको इसके अलावा दूसरे पर्यायवाची भी आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ कि क्या क्या और हो सकते हैं इसके पर्यायवाची। और ध्यान रखिए अपने जब आप प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आप अपना कॉपी पे बना लीजिए, चार्ट बना लीजिए, उस पर लिखते जाइए, टिक करते जाइए कि क्या आंसर होगा। मेरे बताने से पहले आपको अपने में आंसर का पता चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आपके साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, ताकि आपको यहाँ पर जो आपकी प्रैक्टिस है, जो आपकी लर्निंग है, उसको और अच्छा बनाए दे। बाद में से धीरे धीरे हम लोग
ठीक है, और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और भी आपके क्वेश्चंस लेकर आएंगे, काफ़ी सारा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। इसके अलावा यदि आपको अभी एट प्रेजेंट आपको कुछ तैयारी करनी है तो उसके लिए हमारे यहाँ पर ऑलरेडी हिंदी की एक अलग से पूरी की पूरी क्या बनी है, प्ले स्टोर पे सॉरी आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप इसमें जाके पूरी तैयारी देख सकते हैं। पूरा ग्रामर, पूरा कंप्लीट हिंदी ग्रामर कराया हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। जंगल, जंगल को यहाँ पर किस पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है? विटप, आनंद, कानन या वृक्ष? तो यहाँ पर आप बताएंगे जंगल को हम लोग किस और दूसरे नाम से जानते हैं। विटप माने यहाँ पर क्या होता है, आपका बरगद होता है। आनंद, ठीक है, यहां पर नहीं होगा इसका अर्थ, तो कानन इसे हम लोग जंगल के रूप में जानते हैं। जंगल, फॉरेस्ट को हम लोग जंगल कानन के रूप में जानते हैं। वृक्ष एक पेड़ के लिए, एक वृक्ष के लिए बात करते हैं। एक जहां पर ट्री होता है तो उसे हम लोग करते हैं सिंगल ट्री के लिए डिनोट करते हैं इसको, तो वृक्ष इसका आंसर नहीं होगा, तो कानन होगा तीसरा इसका आंसर होगा। बात करते हैं पवित्र। पवित्र मतलब प्योर कह सकते हैं, प्योर कह सकते हैं एक तरीके से कि पवित्र है, साफ है, शुद्ध है, तो उसके लिए क्या होगा? पवन, क्या पवन होगा, क्या पावन होगा, या पवस होगा, या पयस होगा? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? यदि बात करें यहाँ पर आंसर की, तो पवन माने होते हैं यहाँ पर वायु। क्या होते हैं? वायु का पर्यायवाची है। पावन बिल्कुल होगा, पावन मतलब यहाँ पर स्वच्छ, साफ। पवस नहीं होगा, पयस भी नहीं होगा, तो इस तरीके से सेकंड इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 to 13 है। यहाँ पर आपको क्या दिए गए, कुछ क्वेश्चन दिए गए, उनमें से 4 विकल्प हैं। 4 विकल्पों में से अपना यहाँ पर जो बेस्ट वन है, जो आंसर है आपका, वो आपको फाइंड आउट करना है। अपनी कॉपी पे लिखते रहना है ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए सही क्या है। यदि आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन आपने पहली बार सुने हैं, या फिर आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, आपको आते हैं क्वेश्चन, तो आप यहाँ पर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। दूसरा यहाँ पर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड तक, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। हम आपके लिए एवरीडे कुछ टाइम डिसाइड करेंगे कि इस टाइम आपकी एक्सरसाइज या मॉक टेस्ट सीरीज आपको दिया जाए, तो फिक्स टाइम जल्द ही आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर, पक्ष का अपोजिट क्या होगा? अपक्ष, सपक्ष, विपक्ष या सापेक्ष? यदि आंसर की बात करते हैं तो जल्दी से जल्दी आप आंसर बताइए अपना। आपका विपक्ष का क्या होगा? पक्ष का मतलब होता है फेवर। क्या होता है? फेवर करना। तो हम लोग किसी चीज को जब अपोजिट करते हैं या किसी चीज को अपोज करते हैं तो वो क्या होती है हमारे, उसे कहते हैं विपक्ष, कि भैया मैं तो फेवर में हूं और मैं इसके फेवर में नहीं हूं, मैं इसके अपोजिट में हूं। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका विपक्ष। क्या हो जाएगा? पक्ष का विपक्ष हो जाएगा, पक्ष का विपक्ष आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लौकिक। क्वेश्चन नंबर 12। लौकिक मतलब जो समाज से जुड़ा होते हैं, समाज से जुड़ा होता है, जो आर्थिक चीजों से जुड़ा होता है, जब यहाँ पर आपको चीजें दिखाई देती है उन्हें लौकिक कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? परलोक, इहलोक, अलौकिक या भूलोक? तो इसे हम लोग किस रूप में जानेंगे? तो आप यहाँ पर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। लौकिक का मतलब समाज या भूमि या फिर पृथ्वी, या फिर कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पर चीजें जो हमें दिखाई देती है, जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, जिनका आनंद उठा सकते हैं, उन्हें हम लोग लौकिक कहते हैं। परलोक तो नहीं कहते, परलोक मतलब दूसरे लोक के बारे में बात करता है। इहलोक मतलब पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं। अलौकिक मतलब जो दिव्य हो, मतलब जिसको हम लोग केवल समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि आत्मा, परमात्मा की बात की जाती है तो वो हमारी क्या होती है? परमात्मा जब बात की जाती है इन सब की, तो हम इसे किस में जानते हैं? तो ये हमारी अलौकिक की बातें होते हैं। जैसे आत्मा की बात की जाती है, शक्तियों की बात की जाती है, वो क्या होती है? अलौकिक शक्ति है। उसमें तो बड़ी अलौकिक शक्ति है कि वो वहां पर जाते ही हम लोग एकदम ऊर्जान्वित हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें होती है। तो यहाँ पर लौकिक का क्या हो जाएगा? अपोजिट अलौकिक हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है। दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग मजाक या फिर हम लोग टाइम पास करने नहीं आते, आपको सीरियसली एकदम टू द पॉइंट लेकर आते हैं, और हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करते। क्योंकि बाकी कई चैनलों पे क्या होता है, आपका टाइम खराब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की बताते रहते हैं लगातार आपको, ठीक है,
डाइवर्ट करते रहते हैं, माइंड को डिस्टर्ब करते रहते हैं। नहीं, हमें, क्योंकि हमें अपने एग्जाम पास है, जल्दी एग्जाम हो जाएगा, जुलाई अगस्त में हो सकता है आपका, अगस्त सितंबर में ना हो जाए, तो इसलिए हमारे पास समय कम होगा, तो हमें प्रैक्टिस करते रहना है, कंटिन्यू बने रहना है। यही क्वेश्चन आपको जितने भी टीचिंग एग्जाम है वहां पर भी, जितने भी आपका यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट या रिट, वहां पर भी मददगार रहेंगे। अनुरुक्ति, अनुरुक्ति का अपोजिट क्या होगा? आसक्ति, विरक्ति, भक्ति या शक्ति। तो इसमें अनुरक्ति और का अपोजिट क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? अनुरक्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति के फेवर में बात करना या किसी के पीछे हो लेना या फिर उसके, ठीक है, गुणगान गाना, उसे हम लोग अनुरक्ति कहते हैं। जैसे क्या होता है, जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अपने अध्यापिका या अपनी शिक्षिका के बारे में कोई गलत नहीं सुनते ना कहते, और यदि मम्मी कुछ कहती है तो बच्चे कहते तो ठीक है, नहीं हमारी मैम ने तो ऐसे बताया था कि हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, तो बच्चे उसी तरीके से करते, तो उनमें क्या होती है? अपने टीचर के प्रति अनुरक्ति होती है। दूसरा होता है इसका अपोजिट, यदि बात करें तो विरक्ति। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विरक्ति हो जाएगा। मतलब आप, ठीक है, आसक्ति और भक्ति ये दोनों अलग अलग चीज होती है, शक्ति अलग अलग होती है। विरक्ति मतलब होते हैं इस चीज से दूर हो जाना, अनुरक्ति मतलब पास में आना या उसकी बातों को फेवर करना, और विरक्ति होता है मतलब दूर चले जाना या उससे दूर हो जाना या उसके अलग थलग बातें करना उसके बारे में। क्वेश्चन 14 to 16 यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, 3 क्वेश्चन है आपको, इनके अकॉर्डिंग आपको शुद्ध वाक्य को चुनना है। बेस्ट शुद्ध वाक्य क्या होगा? ठीक है, जो ये दिए गए क्वेश्चन है 14, 15, 16, तो इनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। मेरा ध्यान अपने मित्रों की ओर था। क्या है? मेरा ध्यान अपने मित्रों की ओर था। मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर था। मुझका ध्यान अपने मित्र की ओर था। मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था। तो आपको यहां पर बताना है कि करेक्ट क्या है। अब इसमें सबसे पहले वो से हटा दीजिए जो रोंग है आपके ध्यान से, उन्हें हटा दीजिए। सबसे मेरे ध्यान, अब केवल व्यक्ति एक है, कौन है? एक व्यक्ति है। मेरा होता है तो वहां पर मेरा होगा। क्या होगा? यदि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मेरे नहीं बात कर रहा हूं, मेरा होगा। देखिए यहां पर जहां मेरा है, ठीक है, ये तो मेरे वाला तो खत्म हो गया। मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। मुझका ध्यान भी नहीं होगा, मुझका यहाँ पे वर्ड है, मुझका ध्यान नहीं होगा, अपने मित्र की ओर था। मेरे ध्यान मेरे बिल्कुल गलत है, तो इस तरह के तीनों तो गलत हो गए। अब आपका बच्चा 1, मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, संभवतः उनका आना निश्चित है। मतलब किसी के आने की बात की जा रही है, निश्चित है उनका आना, संभवतः निश्चित है उनका आना, उनका आना निश्चित है। तो इसमें से आपको क्वेश्चन 15 में से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसमें से बेस्ट वन बताना है कि क्या होगा उसमें। ठीक है, संभवतः उनका आना निश्चित है, क्या ये सही है? ऑप्शन 2 निश्चित है उनका आना। ऑप्शन 3 संभवतः निश्चित है उनका आना। ऑप्शन 4 उनका आना निश्चित है। तो आप ध्यान से सोचो समझो कि इसमें से बेस्ट वन क्या होगा, आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो सीधा सा है, यहां पर संभवतः उनका आना निश्चित। देखिए 2 चीजें एक साथ नहीं आती, संभवतः और निश्चित। यहां पर निश्चित की भी बात कर रहा है और संभवतः की बात कर रहा है, तो इस तरीके से तो आपका आंसर हो नहीं सकते। तो संभवतः होगा या फिर निश्चित होगा, दोनों में से एक आएगा, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते। निश्चित है उनका आना, ठीक है, उनका, अब निश्चित तो कह रहा है उनका आना, तो ये आगे पीछे कर दिया सेंटेंस तो गड़बड़ हो जाएगा। संभवतः और निश्चित फिर वही बात आ रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर बात, उनका आना निश्चित है, सिंगल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? उनका आना निश्चित है, ये आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 16 है, पहला वाक्य, युवकों में निराशा छाई हुई है। युवकों में निराशा छाई हुई है, निराशावाद युवकों में छाई है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है, युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। तो यहां पर आपको बताना है कि क्या इसमें सही है, करेक्ट कौन सा सेंटेंस है। तो आप यहां पर जल्दी से जल्दी समझ के अंडरस्टैंड करके बताइए। अब यदि बात करें निराशावाद युवकों में छाई हुई है, निराशावाद नहीं होती, निराशा होती है, यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत है आपका। निराशावाद युवकों पर छाया नहीं, निराशावाद युवकों पर छाया, निराशावाद दूसरा यहाँ याद रखिए, छाई हुई है। मतलब यह है निराशा क्या होती है, स्त्रीलिंग शब्द है, कैसा है?
निराशा एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर मिस्टेक होती है, तो उसमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसे समझ लीजिए किस चीज़ को क्या। और ये चीज़ें कब आएगी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ को, तो आप आसानी से समझ लेते हैं। दूसरा, निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है। अब निराशावाद युवकों पर, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई। युवकों में निराशावाद छाया हुआ है, अब ये भी बात गलत है। तो यहाँ पर युवकों में निराशा छाई हुई, बिल्कुल बात सही है, तो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 to 19 क्वेश्चन है। यहाँ पर 17 से 19 तक का कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उन क्वेश्चनों में कुछ लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं। उन मुहावरे और लोकोक्तियों में जो बेस्ट वन उसका है आंसर, अर्थ निकलता है, वो आपको बताना है। ठीक है, कुछ मुहावरे प्रयोग किए गए हैं यहाँ पर, और मुहावरों का जो अर्थ निकलता है वो आपको यहाँ पर आंसर देना है, सही अर्थ क्या है। पहला क्वेश्चन 17 है, तो घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होगा, इसको आपको समझने होना है। इसका ऑप्शन यदि देखें तो अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, विरोध करना, थर्ड कई स्थानों के पानी की जांच करना, फोर्थ समझदारी के कार्य करना। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 17 है, उसका आंसर क्या होगा, घाट घाट का पानी पीना। किसी, देखिए जब आप घाट घाट के मतलब होते हैं एक व्यक्ति कई अलग अलग स्थानों पर ज्ञानवान है, मतलब उसे कई सारी जानकारी है। तो यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, बिल्कुल बात सही है, पहला वाला ही सही होगा। विरोध करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। कई स्थानों का पानी की जांच करना, पानी से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने पहले बात बताई है कि जो लोकोक्तियां होती है और मुहावरे होते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को प्रदर्शित करते हैं। किसी बात को सीधे न कहकर घुमाकर कहा जाना कि मतलब, ठीक है। अब यदि हम लोग किसी काने व्यक्ति को या अंधे व्यक्ति को अंधा कह के, काना कह के बुलाए, तो भाई वो लड़ेगा झगड़ेगा। तो इसी तरीके से मुहावरों की भाषा में, परिभाषा में यूज करके हमको बुलाया जाता है, उनको इसी तरीके से कहा जाता है। तो यहाँ पर घाट घाट का पानी, अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 18, जैसी करनी वैसी भरनी, इसका आंसर क्या होगा। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपने अपने आंसर बता दिए, नहीं बताए, आए नहीं आए, क्या था आपका आंसर। कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, निरंतर प्रयत्न करना है, अनुभवहीन इस संसार को सुखद मानते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब आप जैसा कार्य करते हो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। यदि आज आपने आम का फल या बीज लगाया है, तो आपको कल आने वाले समय में, कुछ वर्षों में क्या मिलेंगे, आम के फल मिलेंगे, कांटे तो नहीं मिलेंगे। यदि आज आपने बबूल का पेड़ लगाया है, तो कल भी तो बबूल ही मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से कहते हैं, आप जैसा काम करोगे वैसे ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होना बिल्कुल सही है। आज यदि आपने मेहनत कर ली, ढेर सारी अच्छे से अपने DSSB के लिए, अपनी टीचिंग के लिए, अपनी रिट के लिए आपने आज मेहनत कर ली, तो कल आपको नौकरी लगना बिल्कुल एकदम फिक्स है कि आप अपनी नौकरी, सरकारी नौकरी पे एकदम आपके काबिल हो जाएंगे, है ना, प्राप्त कर लोगे। और यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो उसका रिजल्ट आपको भी पता क्या होने वाला है। तो दूर के ढोल सुहावने होना, बिल्कुल बात सही है। जो लोग यहाँ पर आप कहते हैं कि भाई ये एक्टर या हीरो या फिर क्रिकेटर बहुत अच्छा पैसा कमाता है, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो भाई उनका यदि आप एक दिन उनकी लाइफ जीकर देख लो, जैसे ही वे मेहनत करते हैं, तो आपको सही वास्तविकता में पता चल जाएगा कि हाँ क्या कितना होता है। उन्हें अपने मरने गिरने का भी बहुत सारा डेंजर लेना पड़ता है। तो दूर के ढोल सुहावने होना, तो इसका आपको जवाब देना है सहायता प्रदान करना, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, जीवन की कटुता का अनुभव होना, यह संसार आकर्षक लगता है। तो इसमें आपको यहाँ पर बताना है कि आंसर क्या होगा। अब यदि बात करें, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था एक्टर का, हीरो का या फिर क्रिकेटर का, तो जो व्यक्ति दूर होते हैं हम उन्हें देखते समझते, तो वे दूर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें वास्तविकता में उनकी जीवन चर्या को देखते हैं, उनका डेली रूटीन देखते हैं, तो कहीं हमें एहसास होता है कि हाँ कितना कठिन है, कितना हार्ड उनका लाइफ स्टाइल है। तो उसी को हम लोग देखते हुए यहाँ पर कहते हैं दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। मतलब यहाँ पर जो हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे एंजॉय करते हैं, ऐसा नहीं होता। तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड, दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन को रीड करते हुए इसका आप अंडरस्टैंड करते हुए आंसर देंगे। और यदि आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए, आपको सब एंजॉय किया आपने, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और आपने क्या समझा है, तो उसको यदि आप लगता है कि हाँ ये वीडियो आपको लाइक करने लायक है, तो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सके नई वीडियोज़ का।
ठीक है, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द कीजिए। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, मतलब यहाँ पर एक सेंटेंस है, उस पर आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। जो संविधान के प्रतिकूल हो। याद रखिए, यदि आपको शब्दों का अर्थ पता है, मीनिंग पता है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी ऑप्शन को सीधे आप आंसर लगा सकते हो। प्रतिकूल हो, सैद्धांतिक, असंवैधानिक, अवैधानिक या वैधानिक। प्रतिकूल का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए, प्रतिकूल का मतलब होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट हो या उसके विरोध में हो या है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? प्रतिकूल विरोध में जब बात की जाती है या उसके अपोजिट जब बात की जाती है, तो अपोजिट में जब होती है तो असंवैधानिक, मतलब असंवैधानिक संविधान के अपोजिट में। तो आज का ये लेक्चर, आज का ये आपका मॉक टेस्ट सीरीज हम यहीं पर ओवर करते हैं, और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के लिए आपको बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।